आज की तासिका में देखेंगे आज का सुविचार। ईमानदारी व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा गुण है। फिर से कहती हूँ, ईमानदारी व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा गुण है। जो व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदार होता है, ईमानदारी को अपनाता है, वह हमेशा सुखी होता है। क्योंकि बेईमानी का अंत ज़रूर होता है, पर ईमानदारी की जीत हमेशा होती है। आपने कई कहानियाँ भी सुनी होगी कि व्यक्ति बेईमानी से कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। वह हमेशा ईमानदारी से, सच्चाई से ही जीवन में आगे बढ़ सकता है। आपने देखे, चाहे लोग कितने भी बड़े गुनाह क्यों न कर ले, पर आज नहीं तो कल उन्हें सज़ा उसकी ज़रूर मिलती है। इसलिए जीवन में हमेशा ईमानदार होना चाहिए। हमें अपने ईमानदारी को अपनाना चाहिए, चाहे वह ईमानदारी अपने माता पिता के प्रति हो, व्यवसाय के प्रति हो, अपने पढ़ाई के प्रति हो, अपने शिक्षक के प्रति हो, अपने मित्र के प्रति हो। हमें हर रिश्ते, हर व्यक्ति, हर किसी से ईमानदारी रखनी चाहिए। और जिसमें यह ईमानदारी का गुण होता है, वह सबसे बड़ा व्यक्ति कहलाता है। तो आज से, अभी से हमने ईमानदारी को अपना सबसे बड़ा गुण बनाना है। आगे बढ़ते हैं पाठ की ओर। सभी अपनी पुस्तकें खोलेंगे, हाथ में पेंसिल लेंगे। कठिन शब्दों को आपको रेखांकित करना है, उसके अर्थ भी लिखना है। सेठानी रोज आने लगी। संयोग की बात, संयोग अर्थात अच्छा योग। योग यह शब्द मूल शब्द है सम, यह उसको क्या लगा है, उपसर्ग लगा है। और यहाँ पे सम धन योग, संयोग यह व्यंजन संधि है। धीरे धीरे उसकी तबीयत भी सुधरने लगी। 7-8 दिनों में उसकी बीमारी समाप्त होने लगी। सेठ को साधु पर घनघोर विश्वास हो गया। घनघोर, घनघोर यानी इतना घना, इतना दृढ़, इतना पक्का, इतना मजबूत कि अब वह उसका विश्वास टूटने वाला नहीं था। भरोसा, विश्वास यानी भरोसा। वह रोज उसके पास आने लगा। सेठानी ठीक हो गई, लेकिन सेठ रोज आता रहा। अब सेठानी अच्छी भी हो गई तो भी सेठ वहाँ आने लगा। साधु उसे रोज उपदेश दिया करता। उपदेश देना यानी अच्छी अच्छी बातें बताया करता। यह संसार माया है। धन का लोभ आदमी को आदमी नहीं रहने देता। वह अपने उपदेश में बताता है कि यह संसार एक माया है। माया यानी एक ऐसा चक्र जिसमें हम फंस जाते हैं, जिसके मोह में हम पड़ते जाते हैं। तो धन का लोभ, लोभ यानी लालच, आदमी को आदमी नहीं रहने देता। जितना धन बढ़ता जाता है, लोभ भी उतना बढ़ता जाता है। सच्चा सुख धन का त्याग करने में है। इस माया मोह से उठकर भगवान के चरणों में ध्यान लगाने में ही सच्चा सुख है। वह कहता है कि सच्चा सुख धन का त्याग करने में है। त्याग करना यानी छोड़ देना। तो धन को छोड़ देने में ही सच्चा सुख है। यह सब माया मोह से उठकर व्यक्ति को भगवान के चरणों में अपना मन लगाना चाहिए, और भगवान के चरणों में ही सच्चा सुख है। सोना तो मिट्टी है, और मिट्टी का मोह पालकर आज तक किसी ने शांति नहीं पाई है। धीरे धीरे साधु के उपदेशों का प्रभाव सेठ पर पड़ने लगा, और धीरे धीरे साधु की इन बातों का असर सेठ पर होता गया। एक दिन साधु ने देखा कि घोड़ों, ऊँटों और बैलगाड़ियों का झुंड उसकी कुटी की तरफ आ रहा है। कुटी यानी झोपड़ी। घोड़ों और ऊँटों का झुंड, बैलगाड़ी, ये सब से उस साधु की कुटी की ओर आ रहा है, झोपड़ी की ओर है। मन में संदेह, अब मन में शंका आ गई है। संदेह यानी शंका आ गई है कि लोगों को उसकी असलियत का पता तो नहीं चल गया, और ये सरकार के आदमी उसे पकड़ने चले आ रहे हैं।
आ रहे हैं, यह अपूर्ण वर्तमान काल। वह अभी यही सब सोच रहा था कि देखा उस झुंड के आगे आगे वही सेठ है। और वो ये सब विचार उसके मन में, क्योंकि मन में तो चोर है, क्योंकि वह बहुरूपिया है ना, उसने तो वेश धारण किया हुआ है। तो अब कितने दिन तक वह उस वेश में रह सकता है? आज नहीं तो कल उसकी सच्चाई लोगों को पता ही चलने वाली थी। इसलिए अब उसके मन में यह डर हो गया कि कहीं यह कोई सरकारी आदमी तो नहीं है जो उसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं। पर जब वह बैलगाड़ी, घोड़े और ऊँट आगे आते हुए देखा और उनके आगे कौन था? वह सेठ। तब उसे थोड़ा ठीक लगा। सेठ पास आया, उसने साधु को प्रणाम किया। गाड़ियों, घोड़ों, ऊँटों से सोने चांदी के गहनों, मुहरों और जवाहरों से भरे कलशे उतारे गए। और उसने वह घोड़ा, ऊँट, बैलगाड़ी और उस पे लदे हुए सोने चांदी के गहने, मुहरे, जवाहरत यानी हीरा मोती, पहले मुहर हुआ करती थी यानी सिक्के होते थे पैसों के, उस प्रकार के सोने के सिक्के होते थे। तो वह सब कलश, मटका जो होता है ना, वो भी पीतल तांबे का हुआ करता था, उसमें भर कर लाए थे। और वह सब वह वहाँ पर उतार के साधु के सामने रखता है सेठ। देखते देखते कुटी के सामने ढेर लग गया, और देखते देखते कुटी के सामने ढेर लग गया यानी जमा हो गया। सेठ ने साधु के चरण पकड़कर कहा, महाराज, आपके उपदेशों से मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ है और इस संसार से मेरा मन फिर गया है। अब मेरा मन उब गया है इस संसार में, अब मेरा मन नहीं लगता है। झूठ कपट से जो धन कमाया है वह सब मैं आपके चरणों में रख रहा हूँ। इसको जो भी आप चाहे करे, गरीबों में बांट दे या मंदिर बनवा दे, मुझे अपना शिष्य बना ले। अब वह साधु कहता है, चाहे आपको जो करना है इन धन के साथ आप वह कर सकते हो, मुझे इससे मुक्ति पाना है। गंभीर होकर साधु ने उत्तर दिया, जिस धन को मैं तुझे त्यागने को उपदेश देता रहा हूँ, तू उसकी माया में मुझे क्यों फंसाता है? जो तेरे लिए मिट्टी है वह मेरे लिए मिट्टी तो और भी पहले है। अब वह कहता है कि मैंने जो उपदेश तुझे दिया उस उपदेश में आज तू मुझे क्यों फंसा रहा है? आज तेरे लिए यह मिट्टी बनी हुई है, पर मेरे लिए तो यह मिट्टी कब का बन चुका हुआ है। मैं इसमें हाथ नहीं लगा सकता। और सचमुच उसने धन नहीं लिया, समझा बुझाकर सेठ को लौटा दिया। महात्मा की इस महानता से सेठ की आंखों में आंसू आ गए, और महात्मा की इस महानता को देखकर उस सेठ की आंखों में आंसू आ गए यानी आंखों में पानी आ गए। यह मुहावरा है। तो यहाँ पर अब ऐसी बात आ गई कि साधु ने उपदेश दिए सेठ को कि धन, माया, मोह में तुम फंसे मत रहो, ये सब त्याग दो। और जब वह ये सब त्यागने के लिए साधु के पास आता है, अब वो तो बहुरूपये का वेश बनाया था ना, वो तो साधु नहीं है असल में। चाहे तो वह धन ले सकता था, वह लोभ में पड़ सकता था, पर वह साधु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और सेठ को समझा बुझाकर उसके धन जेवरात के साथ उसे वापस भेज दिया। और उस साधु की इस महानता को देखकर सेठ का मन और उसके लिए क्या हो गया, ने उसके लिए वह और उनका शिष्य बन गया दिल से, और उन्हें प्रणाम करके वह आगे बढ़ गया।